देखिए, सबसे करंट मुद्दा तो रामनवमी के मौके पर देश के कुछ शहरों में जो हिंसा हुई है वो बहुत चिंताजनक है। और इस मुल्क में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। सब धर्मों के पर्व और त्यौहार आते हैं, आपस में मिलजुल कर मनाए जाते हैं, मनाए जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखा गया है कि इस तरह के मौक़ों को भी असामाजिक तत्व जो हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स और राजनीतिक फ़ायदा उठाने वाले लोग ऐसे माहौल को ख़राब करके और उसमें भी वायलेंस करने की कोशिश करते हैं, प्रोवोकेशन करते हैं। जिस तरह से लाठी डंडे हथियार लेकर जुलूस निकाले गए, मस्जिद और मज़ारों के सामने खड़े होकर जो है नारे लगाए गए, उसमें घुसने की कोशिश की गई, झंडे फहराने की कोशिश की, लोगों को एक तरह से उकसाया गया। तो ये बहुत गलत और गलत हुआ है। पथराव हुआ, आगजनी हुई, नुकसान हुआ, ये देश का नुकसान है। तो हम समझते हैं कि इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है और उनको उचित कार्रवाई समय पर करनी चाहिए थी। और अभी भी मौका है कि जिन लोगों ने ये सब किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में भी हिंसा हुई, बिहार में भी हिंसा हुई, क्या मानते हैं सरकार वेस्ट बंगाल की जिम्मेदार है? देखिए, दंगा हुआ है, वायलेंस हुआ है, उसको रोकने की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी ये तो राज्य सरकारों की होती है। अगर इसके बावजूद दंगा हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई है, उनकी पुलिस फेल हुई है, तो सरकारें फेल हुई है। तो सरकारों को तो जिम्मेदार ठहराई जाएगा। लेकिन ये कि उसके खिलाफ अब जो हुआ है उसके बाद कार्रवाइयाँ करके सरकार बताए कि जो वाकई दंगाई थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और हो रहा के पीछे साजिश किसकी, क्योंकि आप साजिश बता रहे हैं? साजिशें इतनी ओपन नहीं होती कि जिसको कोई भी बताएगा किसकी साजिश थी, मगर ये उन लोगों की साजिश है जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को में लड़ाई झगड़ा करा के राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की ही ये साजिश नज़र आती है। आप ममता बनर्जी लगा। देखिए, सबसे करंट मुद्दा तो रामनवमी के मौके पर देश के कुछ शहरों में जो हिंसा हुई है वो बहुत चिंताजनक है। और इस मुल्क में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। सब धर्मों के पर्व और त्यौहार आते हैं, आपस में मिलजुल कर मनाए जाते हैं, मनाए जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखा गया है कि इस तरह के मौक़ों को भी असामाजिक तत्व जो हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स और राजनीतिक फ़ायदा उठाने वाले लोग ऐसे माहौल को ख़राब करके और उसमें भी वायलेंस करने की कोशिश करते हैं, प्रोवोकेशन करते हैं। जिस तरह से लाठी डंडे हथियार लेकर जुलूस निकाले गए, मस्जिद और मज़ारों के सामने खड़े होकर जो है नारे लगाए गए, उसमें घुसने की कोशिश की गई, झंडे फहराने की कोशिश की, लोगों को एक तरह से उकसाया गया। तो ये बहुत गलत और गलत हुआ है। पथराव हुआ, आगजनी हुई, नुकसान हुआ, ये देश का नुकसान है। तो हम समझते हैं कि इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है और उनको उचित कार्रवाई समय पर करनी चाहिए थी। और अभी भी मौका है कि जिन लोगों ने ये सब किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में भी हिंसा हुई, बिहार में भी हिंसा हुई, क्या मानते हैं सरकार वेस्ट बंगाल की जिम्मेदार है? देखिए, दंगा हुआ है, वायलेंस हुआ है, उसको रोकने की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी ये तो राज्य सरकारों की होती है। अगर इसके बावजूद दंगा हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई है, उनकी पुलिस फेल हुई है, तो सरकारें फेल हुई है। तो सरकारों को तो जिम्मेदार ठहराई जाएगा। लेकिन ये कि उसके खिलाफ अब जो हुआ है उसके बाद कार्रवाइयाँ करके सरकार बताए कि जो वाकई दंगाई थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और हो रहा के पीछे साजिश किसकी, क्योंकि आप साजिश बता रहे हैं? साजिशें इतनी ओपन नहीं होती कि जिसको कोई भी बताएगा किसकी साजिश थी, मगर ये उन लोगों की साजिश है जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को में लड़ाई झगड़ा करा के राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की ही ये साजिश नज़र आती है। आप ममता बनर्जी लगा।